नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट, जो कि रहेगा दिनांक आप लोगों का 25 अक्टूबर 2025 का। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा मॉर्निंग असेंबली का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो आज का सुविचार जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसमें दिया हुआ है कि कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है, आलस से पराजय और अहंकार से कठिनाइयाँ। और अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का आज का मुख्य समाचार, जो कि प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर से न्यूज़, जिसमें दिया हुआ है यहाँ पर कि लंदन में आपात स्थितियों में अधिकारियों की सहायता के लिए ड्रोन भेजने से जुड़े एक अन्य अभिनव परीक्षण की शुरुआत की घोषणा। और दिया हुआ है राष्ट्रीय स्तर से न्यूज़ में, यहाँ पर दिया हुआ है कि जीएसटी परिषद ने जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, सहज और अधिक पारदर्शी बनाने के उपाय को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का राज्य स्तर से समाचार। इसमें दिया हुआ है 58,000 बच्चों को होगा लाभ। 9वीं के छात्र की 3 गुना, 11वीं 12वीं के छात्रों की 2 गुना बढ़ोतरी छात्रवृत्ति। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोगों का खेल स्तर से। दोस्तों खेल स्तर से समाचार में यहाँ दिया हुआ है कि विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा मेजबान भारत न्यूजीलैंड को 53 रन से हराया। स्मृति मंधाना और प्रीति रावल की सेंचुरी। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी न्यूज़। इसमें आप लोगों को दिया हुआ है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में 258 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 25 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो गया है। तो ये था आज का न्यूज़। अब हम लोग देखते हैं आज का क्यूज यानी कि प्रश्नोत्तरी। तो अब हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, यानी कि कक्षा 1 to 5 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो पहला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा आप लोगों का अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर यानी कि 2। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 में दिया हुआ है कि भारत में रोशनी का मुख्य त्यौहार कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का दिवाली यानी कि दीपावली। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3 की ओर बढ़ें। तो 3 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में दिया हुआ है भारत के प्राचीन लिपि को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ब्राह्मी लिपि। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का गौतम बुद्ध। चलिए अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर में हम लोग देखेंगे कक्षा 6 to 8 के लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय मिठाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जलेबी। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ग्रह में सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का शुक्र ग्रह। चमकीला ग्रह कहते हैं और भोर का तारा भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। दिया हुआ है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हीराकुंड बांध हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो देखेंगे 4। इसमें दिया हुआ है कि सुदर्शन झील कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का गुजरात में। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। तो दिया हुआ है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 180 डिग्री। तो अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to
12 के लिए प्रश्न को देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का प्रश्न में पहला प्रश्न में दिया हुआ है, किस वर्ष भारत को स्वतंत्र प्राप्त हुई थी, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1947 में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया हुआ है, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का हीरा। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि पृथ्वी के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का भूमध्य रेखा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ज्योतिबा फुले। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ डे में दिया हुआ है यहाँ पर ह्यूम्बल, विनम्रता, पॉलिटेंस। और सेंटेंस ऑफ डे में दिया हुआ है, विनम्रता व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, दूसरों का सम्मान करता है और कभी भी अहंकार नहीं करता है। ए ह्यूम्बल पर्सन admits his mistakes, respect others and is never around। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का प्रेरक प्रसंग जो कि दिया हुआ है, तो देख लेते हैं इसको भी। दिया हुआ प्रेरक प्रसंग में, जिंदगी में हर किसी की एक कहानी होती है। ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा एक 24 साल का लड़का चिल्लाया, पापा देखो, पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा मुस्कुराए और पास बैठे एक युवा जोड़े ने 24 साल के लड़के के बचकाने व्यवहार को दया से देखा। अचानक वह फिर से चिल्लाया, पापा देखो, बादल हमारे साथ दौड़ रहे हैं। और आगे इसमें दिया हुआ है प्रेरक प्रसंग में, दंपति खुद को रोक नहीं पाए और बुजुर्ग से बोले, आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं ले गया था और हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं। मेरा बेटा जन्म से ही अंधा था, आज ही उसकी आंखें खुली है। इस धरती पर हर एक व्यक्ति की कहानी होती है। लोगों को सही मायने में जानने से पहले उनके बारे में राय ना बनाएं। सच्चाई आपको चौंका सकती है। तो ये था आज का प्रेरक प्रसंग। अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का आज का महत्वपूर्ण दिवस। यहाँ पर दिया हुआ आज का महत्वपूर्ण दिवस में दिया हुआ है 25 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन कला और कलाकारों के योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन महान चित्रकार पाब्लो पिकासो के सम्मान में भी मनाया जाता है, जिनका जन्म 25 अक्टूबर 1881 ईस्वी को हुआ था। तो आज का वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।